बुंदेलखंड दृष्टिहीन एवं दिव्यांग कल्याण संस्थान का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा संघर्ष सेवा समिति कार्यालय। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झांसी बुंदेलखंड दृष्टिहीन एवं दिव्यांग कल्याण संस्थान का प्रतिनिधिमंडल अपनी कुछ समस्याओं को लेकर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचा, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप से प्रतिनिधिमंडल की कई विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बुंदेलखंड में दृष्टिहीन एवं दिव्यांग लोगों के लिए धरातल स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग अगरबत्तियां बनाकर जीवन यापन का प्रयास कर रहे हैं, परंतु 15 वर्षों से दिव्यांगों के रहने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिस हेतु दिव्यांग कल्याण संस्थान ने कई जगह प्रयास किया, लेकिन अभी तक कहीं सफलता हाथ नहीं लगी। डॉक्टर संदीप ने दिव्यांग कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द आवास हेतु समुचित सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही इस विषय पर सांसद एवं विधायकगण से चर्चा करने की बात भी रखी। कार्यालय पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर संदीप ने कहा, हमारे देश में लाखों दिव्यांगजन हैं जो अपने साहस, प्रतिभा और परिश्रम से समाज को नई दिशा दे रहे हैं। चाहे खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा, विज्ञान या कला, दिव्यांगजन अपने अदम्य साहस और संकल्प से सबके लिए प्रेरणा बनते हैं। सरकार ने भी इनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, लेकिन केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को आगे आकर इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए और इनके आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। इस अवसर पर बुंदेलखंड दृष्टिहीन एवं दिव्यांग कल्याण संस्थान से संरक्षक सर्वेश सक्सेना, अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा, प्रबंधक प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष पूनम सेन, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। बुंदेलखंड दृष्टिहीन एवं दिव्यांग कल्याण संस्थान से आज दर्जनों लोग हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। इनका कहना ये है कि पिछले कई वर्ष से, यानी करीब 2012 से बता रहे आप, ये अपन संस्था इन्होंने कर ली थी और उसके बाद लगातार इनके रहने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है और ये सब लोग परेशान हैं। जबकि ये अपना जीवन यापन धूप बत्ती और अगरबत्ती बना के करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, ताकतवर लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी समाज का भी यह गहन चिंतन का विषय है कि इनके लिए कुछ किया जाए। आपका कहना ये है कि कई माननीय लोगों के पास हम झांसी में गए, लेकिन किसी ने भी हमारा नहीं सुना। और आज संघर्ष सेवा समिति में मैं डॉक्टर संदीप सराव के पास इसलिए ये लोग आए हुए हैं कि कुछ न कुछ अच्छा हो जाए। आज गणपति की इस परम वेला पे, आज 14 के दिन, हमने इनसे यह वादा किया है कि जितनी जमीन इन्हें चाहिए उतनी जमीन हम इन्हें दे देंगे। लेकिन माननीय हमारे जो योगी मोदी जी का जो संकल्प है कि कोई भी आदमी दुखी न रहे, उसको देखते हुए एक लेटर हम माननीय अपने बड़े भाई रवि शर्मा जी को, एक लेटर माननीय अपने बड़े भाई साहब अनुराग शर्मा जी सांसद जी को, और एक लेटर हम अपने जिलाधिकारी जी को लिख रहे हैं कि उन लोगों से क्या सहयोग इसमें हो सकता है। कमरा बनाने के लिए हो सकता है, मकान बनाने के लिए हो सकता है, या सरकारी जमीन भी अलॉट हो सकती है। लेकिन कुछ भी करना पड़े, इस 14 पे, इस गणपति पे, इस अच्छे दिन पे यह शपथ हम जरूर लेते हैं कि इनकी जिंदगी में जो दुख है उस दुख को खत्म करने का अथक प्रयास मैं डॉक्टर संदीप सरावी और मेरी संघर्ष सेवा समिति की पूरी टीम करेगी। इस बात का वचन आज हमारे दिव्यांग भाइयों को है, हमारे परिवारों को है। और गणपति के दिन पे चूंकि हम तो हमेशा ही कहते हैं कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहिए, तो आज पहला अच्छा काम, सुबह की शुरुआत इन लोगों के जो आंसू पहुंचने से हो रही है। और आज हम इन सबसे जो वादा करते हैं उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सेन, बुंदेलखंड दृष्टिहीन एवं दिव्यांग कल्याण संस्थान झांसी। और संघर्ष समिति इसलिए आए हम लोग आज यहाँ पर कि छत और छाया की आवश्यकता है। 2012 से यह संस्था गतिविधिवत रूप से चल रही है। हम लोगों के पास में छत और छाया की जरूरत है। संघर्ष सेवा समिति से क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए आवास की आवश्यकता है, जो कि हमारा हॉस्टल चल सके और वहां पर रह करके हम लोग कुछ कार्य कर सके इन लोगों के जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन। झांसी में किसी प्रतिनिधि के पास नहीं गए आप? जी गए सर। क्या बोला? उन्होंने ये बोला हो जाएगा, पर उन्होंने कुछ अभी तक जवाब नहीं दिया, ना कि कोई बात सुनी हमारी। सुनने को तैयारी नहीं होती। अभी कब से नहीं गए आप?
एजेंडा में कब से निकल अभी रहा है? सर- कुछ बोला है उन्होंने, आश्वासन दिया कुछ? 4 जनवरी 2025 को प्रोग्राम किया था एक संग्रहालय में, इसमें उनको इनवाइट किया था, तो वो तो नहीं आए थे, विधानसभा चली थी तो वहाँ चले गए थे। इसके बाद उनके लड़के आए थे तो उनसे कहा था, तो कहते हम बताएंगे।